कुछ देर के लिए चलते हैं जरा जनाब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पे, और ये एक आईएक्स के लिए सेटबैक है। जरा प्लीज़ आईएक्स का चार्ट एक बार स्क्रीन पे इंटरडे पे लिखे आइए। वो मार्केट कपलिंग मामले में एप्टल ने आईएक्स को एक झटका दिया, एक सेटबैक मिला है। एप्टल ने आईएक्स को की जो याचिका थी कि भाई सीईआरसी जो है वो इस क्षेत्र के रेगुलेशंस जो है कानून बना सकता है कि बना सकता है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इस पूरी प्रोसीडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एप्टल ने क्या कहा और क्यों इनकी ये जो याचिका थी टर्न डाउन कर दी गई। असीम मेरे साथ हैं बातचीत के लिए। असीम, एक मेजर सेटबैक है आईएक्स के लिए, और क्या आज कार्रवाई कैसी रही, क्या पक्ष में बोला गया और फाइनली कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? देखिए, जुलाई में जो सीईआरसी है उसने मार्केटिंग कपलिंग के आदेश दिए थे। मार्केटिंग कपलिंग का आप इसे समझिए कि जो काम अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है मोनोपोली के अंदर, उसको बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया जाता और बाकी कंपनियां भी उसके अंदर आ जाती। तो इसको लेकर के जो आईएक्स है उसने एप्टल के अंदर चुनौती दी थी। एप्टल में उसने दलील रखी थी कि ये जो आईएक्स का जो सीईआरसी का जो आदेश है उसमें कई सारी खामियां हैं। इतना ही नहीं, जब सीईआरसी के ऑफिशियल्स ने ये आदेश दिया था तो उससे पहले बहुत सारे लोगों को ये आदेश बता दिया था, जिससे कि शेयर में काफी गिरावट देखने को मिली थी और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया। तो इस आदेश को रद्द करना चाहिए। लेकिन जो एप्टल है उसने उस पूरे मामले की सुनवाई की, सीईआरसी का पक्ष भी यहां पर लिया और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एप्टल ने अपना फैसला सुनाया। एप्टल ने जो आईएक्स की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि इस याचिका में कोई भी मेरिट नहीं है। जो सीईआरसी है उसके पास रेगुलेशन बनाने का अधिकार है और सीईआरसी रेगुलेशन बनाने के अधिकार को लेकर के इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो यानी कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर और सीईआरसी रेगुलेशंस के जो नए नियम है उनको नोटिफाई कर सकता है, जिसके बाद और सारी कंपनियां मार्केट कपलिंग के लिए आगे आ सकती हैं। असीम, इसके बाद कोई आईएक्स के पास विकल्प बनता है एप्टल की याचिका गिरने के बाद? देखिए, अभी जो सीईआरसी ने ऑर्डर जारी किया था उसको चुनौती दी थी और एप्टल ने उसको खारिज कर दिया। अब नए रेगुलेशंस बनेंगे तो हो सकता है कि रेगुलेशंस को एक बार फिर चुनौती दे। तो वो तब देखना होगा कि उस नए रेगुलेशंस में सीईआरसी क्या क्या कंडीशंस डालता है। तो आपको रेगुलेशन आने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि आईएक्स उसके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेता है। लेकिन सरकार ने ऑलरेडी साफ कर दिया है कि मार्केटिंग कपलिंग जो है वो जारी रहेगी और सरकार दूसरे एक्सचेंज को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका देगी। चलिए, तो आपने ये भी बात क्लियर कर दी। अब जब एग्जैक्टली सीईआरसी गाइडलाइंस तय करेगा, कानून बनाएगा, तो उसके बाद लेट्स सी आईएक्स क्या करता है। फिर वाद विवाद हो सकता है कि भाई ये क्या ठीक है, ये क्या नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ सीईआरसी प्रोसीड करेगा न्यू रेगुलेशंस के लिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।